अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं फ्रेगमेंट्स इन एंड्रॉयड। तो फ्रेगमेंट्स होते क्या है और फ्रेगमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, फ्रेगमेंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और फ्रेगमेंट आखिर है क्या चीज़। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्रेगमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको हम जो है समझेंगे कि इनको हम किन किन मेथड्स के साथ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और फिर आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फ्रेगमेंट होता क्या है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं स्लाइड्स को प्ले कर देता हूँ। तो बेसिकली फ्रेगमेंट होता क्या है, फ्रेगमेंट का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि ये हमारे पास बेसिकली मिनी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी एक कंपोनेंट है हमारे पास एंड्रॉयड का, और वो क्या करता है कि बेसिकली एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी मोबाइल की जो सामने लेआउट आता है, हमें एक विंडो बनी होती है, मतलब उसका स्टेटस बार होता है, उसका एक्शन बार होता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ व्यूज़ होते हैं, बटन होते हैं, टेक्स्ट, वो सारा कुछ क्या होता है, वो एक लेआउट होता है, एक विंडो के अंदर पड़ा होता है। अब ये क्या होता है कि ये सारा जो दिखने वाला पोर्शन होता है, एक एक्टिविटी होती है, एक स्क्रीन होती है, ठीक है। लाजमी है कि वो एक्टिविटी हो, वो कुछ फ्रेगमेंट या इस तरह जो है कोई और कंपोनेंट भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली एक्टिविटी की पहले बात कर लेते हैं। तो वो हमारे पास एक एक्टिविटी होती है और उसकी वो यूआई जो सामने हमें दिख रही है उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास एक क्लास भी होती है। जैसे हम जावा की बैकएंड की फ़ाइल होती है हमारे पास और एक एक्सएमएल होती है। तो वो जो यूआई होता है वो हमारा एक्सएमएल होता है और जो जावा की क्लास होती है वो हमारी बैकएंड होती है। और उन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करवाना किसका काम होता है? यूआई को इंटरेक्ट किया जाता है एक्टिविटी के साथ। वो किसके थ्रू हम करते हैं? जावा की जो फाइल होती है उसके थ्रू करते हैं। इसी तरीके से आपने ये नोट किया होगा कि हमारे पास कई दफ़ा ऐसे कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस आपने नोट की होंगी, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे आपने चैट का एक सेक्शन होता है, स्टेटस का होता है, इसी तरह कॉल्स का सेक्शन होता है, टॉप पे एक टैब सा बना होता है। जैसे आप राइट या लेफ़्ट स्वाइप करते हो तो आपको एक न्यू जो है फ्रेगमेंट देखने को मिलता है, मतलब एक न्यू स्क्रीन देखने को मिलती है। वो बेसिकली फ्रेगमेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट क्या होती है? फ्रेगमेंट ये चीज़ होती है कि ये बेसिकली एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, मिनी एक्टिविटी। इसको मिनी एक्टिविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट वेट एक्टिविटी होती है एक तरह की। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये इसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होता है इसका पूरा का पूरा। जैसे कि एक्टिविटी का ऑन क्रिएट होता है, ऑन स्टार्ट होता है, ऑन पॉज होता है, इसी तरह इसके भी जो है हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स, और वो टाइम टू टाइम कॉल होते हैं। जैसे एक्टिविटी के लिए कॉल होते हैं, ऑन क्रिएट कॉल होता है, ऑन स्टार्ट कॉल होता है, ऑन रिज्यूम कॉल होता है। इसी तरीके से हमारे पास इसके भी मेथड्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप बाय स्टेप कॉल होते हैं। और जैसे ही फ्रेगमेंट को हम रिमूव करते हैं तो उसके भी कुछ मेथड्स हैं जो कॉल होते हैं एक्टिविटी की तरह। तो मेथड्स, अगर आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल का पता है तो आपको फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल का 100% समझ आ जाएगा, और आपको समझने की बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहले से ही आ जाएगा अगर आपने एक्टिविटी लाइफ साइकिल पढ़ा है तो। इसी तरीके से हमारे पास फ्रेगमेंट की दूसरी ख़ास बात यह कि एक फ्रेगमेंट या मल्टीपल फ्रेगमेंट्स किसी एक एक्टिविटी में आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रेगमेंट विदाउट एक्टिविटी नहीं काम कर सकता। फ्रेगमेंट के लिए मस्ट है कि वो किसी न किसी एक्टिविटी के ऊपर आए, क्योंकि फ्रेगमेंट को एक्टिविटी होस्ट करती है। एक्टिविटी के बगैर हमारे पास फ्रेगमेंट्स रिजाइड नहीं हो सकते और इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी उस एक्टिविटी को हम यूज़ करते हुए अपने फ्रेगमेंट्स, चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, जितने मर्जी फ्रेगमेंट्स हो, हम एक एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको एम्बेड कर सकते हैं। और जब तक वो एक्टिविटी हमारे पास मतलब सामने है, मतलब वो जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो तब तक वो फ्रेगमेंट्स हमारे पास रिटेन रहते हैं। और जैसे एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो फ्रेगमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी एक और ख़ास बात है फ्रेगमेंट्स की कि आप इसको ये नहीं कि एक फ़िक्स एक, मतलब जैसे कि एक्टिविटी का आप फ़िक्स एक लेआउट बना देते हैं कि सिंपल हमारे पास ये लेआउट होंगे, इनपुट बॉक्सेस बना लेते हैं। जैसे इनपुट आपने देखा होगा, साइन अप का कोई फ्रेगमेंट हमारे पास यूआई होती है, साइन अप का एक पेज होता है या स्क्रीन होती है, तो आपको फिक्स करके एक पेज बनाना होता है, मतलब एक फिक्स स्क्रीन आप बनाते हैं। फ्रेगमेंट के साथ ये चक्कर नहीं है। फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं कि फ्रेगमेंट्स के साथ अगर आप चाहते हैं ना कि रन टाइम पे, मतलब अगर फ़र्ज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नीचे ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है,
कि आप चाहते कि अगर मेरे पास स्क्रीन की जो विड्थ है वो ओरिएंटेशन उसकी चेंज हो, जैसे मोबाइल हम लैंडस्केप की तरफ ले जाते हैं, पोर्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है मोबाइल की स्क्रीन, और हम उसको लैंडस्केप में ले जाते हैं तो हमारे पास स्क्रीन की जो विड्थ है वो तो ज़्यादा हो जाती है। तो आपने देखा होगा कई सारी एप्लीकेशंस जैसे हमारे मोबाइल की गैलरी वगैरह होती है तो उसके जो व्यूज़ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उसके लेफ़्ट पे हमारे पास अलग से एक सेक्शन बन जाता है, राइट पे एक अलग सा सेक्शन बन जाता है। तो वो बेसिकली एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास ये सिनेरियो हो जाए तो हम इतने फ्रेगमेंट्स शो करेंगे, मतलब 2 फ्रेगमेंट शो करेंगे, 3 शो करेंगे। अगर हमारे पास एक्टिविटी जो है मोबाइल की जो ओरिएंटेशन है वो हमारे पास पोर्ट्रेट है तो हम सिंगल फ्रेगमेंट शो करेंगे या डबल फ्रेगमेंट शो करेंगे। वो मतलब डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है। जैसे टैबलेट है तो टैबलेट की स्क्रीन तो इतनी बड़ी होती है, वहाँ पर हमारे पास अगर सेम एपीके हम रन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम है तो आप गेम प्ले करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल की जो स्क्रीन है उसकी विड्थ कम होती है तो उस पर आपको वो स्क्रीन छोटी दिखाई देगी, मतलब कुछ जो उसके व्यूज़ होंगे वो अलाइन होंगे वर्टिकली टॉप बॉटम में। लेकिन अगर आप टैबलेट पे प्ले करें तो मे बी उसके जो आइकन्स है या बटन्स है वो आपको हॉरिजेंटली किसी लेफ़्ट टू राइट आपको अलाइन हो। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये 2-2 3-3 स्क्रीनें नहीं बनी होती, ये एक ही तरह की स्क्रीन बनी होती है, एक ही स्क्रीन होती है। लेकिन आपको क्या कि जो फ्रेगमेंट्स है ना वो डायनामिकली आप रन टाइम पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्रेगमेंट किधर शो करना है, बस। तो इतनी डिटेल के साथ मैंने बात की है। अब लाइफ साइकिल मेथड्स है फ्रेगमेंट के। तो जैसे कि आप राइट साइड पे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास फ्रेगमेंट सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक्टिविटी हमारे पास जैसे एप्लीकेशन रन होती है और एक एक्टिविटी ऐड होती है, ठीक है, एक्टिविटी ऐड होती है तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है, एक्टिविटी का ऑन क्रिएट होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर फ्रेगमेंट्स के केस में सबसे पहला जो मेथड कॉल होता है वो हमारे पास होता है ऑन अटैच। और ये कब कॉल होता है, जब एक्टिविटी जैसे ही मतलब किसी फ्रेगमेंट को होस्ट करती है तो उस फ्रेगमेंट को अपने साथ अपने लाइफ साइकिल के साथ उसको क्या कर देती है, अटैच कर देती है, तो ऑन अटैच कॉल होता है। फिर उसी तरह जैसे हमारे पास होता है एक्टिविटी के लिए ऑन क्रिएट, तो इसी तरह फ्रेगमेंट का भी ऑन क्रिएट होता है। ऑन क्रिएट व्यू होता है इसका फ्रेगमेंट का एक, वो भी कॉल होता है। उसके अलावा ऑन एक्टिविटी क्रिएटर, जब एक्टिविटी पूरी तरह मतलब फ्रेगमेंट को अपने उसके ऊपर सेट कर देती है अपनी लाइफ साइकिल के साथ, तो ऑन एक्टिविटी क्रिएटर का मेथड कॉल होता है। फिर फ्रेगमेंट स्टार्ट होता है, मतलब शो होने वाला होता है, और जब वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है तो ऑन रिज्यूम कॉल हो जाता है फ्रेगमेंट का। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल के बात नहीं कर रहा। इसी तरीके से जैसे ही फ्रेगमेंट को आप बैक प्रेस करते हो या रिमूव करने की कोशिश करते हैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करके या बैक प्रेस करके, तो आपका सबसे पहले ऑन पास, जैसे एक्टिविटी में ऑन पास कॉल होता है, फिर ऑन स्टॉप, फिर ऑन डिस्ट्रॉय, और इसी तरह चलता है। तो इस केस में भी हमारे पास ऑन पास होता है, फिर ऑन स्टॉप होता है, फिर ऑन डिस्ट्रॉय व्यू होता है, ठीक है, व्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है जो व्यू फ्रेगमेंट का व्यू होता है। फिर ऑन डिस्ट्रॉय हो जाता है कॉल कि फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होता है, और सबसे लास्टली हमारे पास क्या होता है, ऑन डिटैच कॉल होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये ऊपर वाली मेथड्स है, लाइफ साइकिल के ऊपर के जो पोर्शन में मेथड्स है वही वाले मेथड्स है, बस सीक्वेंस ऑर्डर जो है ना वो रिवर्स हो जाता है, बस ये इसमें है। अब ये जो स्क्रीन पे आपको पॉइंट्स दिख रही है, यहाँ पर पहला पॉइंट आपको ये बता रहा है कि एक्टिविटी पास हो जाती है तो ऑल फ्रेगमेंट्स भी पास हो जाते हैं। ये मैंने पहले पिछली स्क्रीन में आपको बता दिया था। एक्टिविटी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो जितने भी फ्रेगमेंट्स होस्ट हुए वो इस एक्टिविटी की मदद से वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्टिविटी जब रनिंग स्टेट में होती है तो हमारे पास क्या होता है, फ्रेगमेंट्स भी हमारे पास होते हैं, हमारे पास कई सारे फ्रेगमेंट्स भी चल रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिविटी चलती है तो जो फ्रेगमेंट्स होता है ना, हर फ्रेगमेंट इंडिपेंडेंटली मैनिपुलेट करती है। मतलब ये नहीं कि एक फ्रेगमेंट के होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट होता है, एक फ्रेगमेंट अपना काम करता है, दूसरा फ्रेगमेंट अपना काम करता है। बेसिकली फ्रेगमेंट्स जैसे कि आपको मैंने पहले कहा है कि वो बेसिकली एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है, मतलब एक व्यू होता है एक तरह का। मतलब ऊपर आपने स्क्रीन के टॉप पे एक अलग सा व्यू रखा हुआ है, नीचे आपने स्क्रॉल व्यू एक रखा हुआ है, जो कि सिर्फ स्क्रॉल व्यू नहीं होगा, वो व्यूज़ अलग हैं। ये पूरा एक फ्रेगमेंट आप रखना चाहते हैं। जैसे कॉल्स के केस में व्हाट्सएप में आपने देखा होगा, कॉल्स के केस में फ्रेगमेंट सिर्फ चेंज हो जाता है, कॉल्स नज़र आना शुरू हो जाती है। स्टेटस के ऊपर अगर आप जाते हैं तो स्टेटस नज़र आ जाता है, पूरी स्क्रीन चेंज नहीं होती, वो स्पेसिफिक दरमियान का जो पोर्शन है वो सिर्फ चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरह एक का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस। अब फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन क्या है, इस पे डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन इस पे जो बात है वो क्या है कि ये बेसिकली जो फ्रेगमेंट होता है ना एक्टिविटी के साथ, जैसे ही आप फ्रेगमेंट के साथ वर्किंग करना शुरू करते हैं तो एक्टिविटी के साथ ऑटोमेटिकली हमें सपोर्ट मैनेजर मिलता है। ठीक है, फ्रेगमेंट मैनेजर एक मिलता है। वो क्या करता है कि वो फ्रेगमेंट्स को मैनेज करता है, मतलब उसको ऐड करना, उसको रिमूव करना। लेकिन वो खुद ये काम नहीं करता, वो एक और क्लास को ये काम करने देता है कि ये काम आप करके दो। तो वो कौन होता है, वो क्लास कौन सी होती है जिससे एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन रिमूवल और रिप्लेसिंग वगैरह होती है किसी फ्रेगमेंट की, तो वो ट्रांजैक्शन की क्लास होती है। ठीक है, और ऐड क्या कर देता है, बेसिकली ऐड क्या कर देता है कि वो फ्रेगमेंट को ऐड कर देता है बैक स्टैक के अंदर। हमारे पास बैक स्टैक क्या होता है, स्टैक आपको पता होगा कि एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारे पास उसकी जो नेचर होती है कि जो लास्ट उसके ऊपर हम चीज़ रख देते तो सबसे टॉप पे होती है और वो सबसे पहले निकलती है स्टैक में से, तभी वो नीचे के जो बाकी स्टैक्स होते हैं उनको हम रीड कर पाते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और बेसिकली हमारे पास ऐड कैसे होता है, रिमूव कैसे होता है, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। इधर थ्योरी में इतना कुछ ख़ास नहीं है इसमें। अब फ्रेगमेंट्स को एक्टिविटी के अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब किस किस तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो व्यू ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास व्यू ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, कई सारे हैं हमारे पास। लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, फ्रेम लेआउट है, कांस्टेंट लेआउट है। तो उन लेआउट्स के अंदर आप उसको क्या करते हैं, उन लेआउट्स के अंदर ही इसको रखते हैं। ठीक है, बेसिकली। लेकिन क्या कर देते हैं हम कि उनके अंदर रखते हैं, लेकिन इनका जो व्यू होता है वो अलग होता है। ये नहीं है कि जैसे बटन है तो बटन का एक अलग व्यू होता है, आप बटन को टेक्स्ट दे देते हो तो एक फिक्स तरह का एक व्यू है, एक स्टैटिक व्यू है कि वो बटन ही होगा। लेकिन फ्रेगमेंट में आप अलग तरीके से कोई व्यू रख सकते हैं, पूरा का पूरा एक स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको फिर आप किसी व्यू ग्रुप के अंदर, मतलब किसी लीनियर लेआउट के अंदर या किसी कांस्टेंट लेआउट के अंदर या किसी भी व्यू ग्रुप के अंदर आप उसको रख सकते हैं। अब इसकी दो टाइप्स होती है हमारे पास, एक स्टैटिक फ्रेगमेंट होता है, एक डायनामिक फ्रेगमेंट। जो स्टैटिक फ्रेगमेंट होता है ना, ये बेसिकली एक नोटिस बोर्ड की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इसको आप XML में, जैसे कि हम XML में बटन्स वगैरह ऐड करते हैं ना, इसी तरह आप डायरेक्ट फ्रेगमेंट को ऐड करते हैं फ्रेगमेंट के टैग के अंदर। ठीक है, मतलब फ्रेगमेंट का जो टैग होता है उसको यूज़ करेंगे, जैसे बटन का टैग होता है, टेक्स्ट व्यू का टैग होता है, इस तरह फ्रेगमेंट का एक टैग होता है। और उसके अंदर आप क्या कर देते हैं, नेम का एट्रीब्यूट होता है और नेम में आप वो क्लास पास करते हैं जो आपने फ्रेगमेंट से एक्सटेंड की होती है। ठीक है, इसको डिटेल में कवर करेंगे, बस फिलहाल आप ये समझे कि फ्रेगमेंट जो होता है, जो स्टैटिक फ्रेगमेंट होता है, वो आप क्या करते हैं कि आप XML में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और उसको आप रन टाइम पे ऐड और रिमूव नहीं करते, वो आपके पास एक्टिविटी के ऊपर स्क्रीन पे चिपक जाता है एक तरह से, बस। जो डायनामिक फ्रेगमेंट होता है वो कोड के थ्रू आप इसकी जो सारी ट्रांजैक्शन है, एडिशन है, रिमूवल है या रिप्लेस करना है किसी नए फ्रेगमेंट के साथ, तो ये आप कोड के ज़रिए करते हैं। मतलब ये जैसे ही एक्टिविटी रन होगी तो आपको शो करने को नहीं मिलेगा, वो आप किसी इवेंट के होने पर आप इसको ऐड रिमूव वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिक था वो फिक्स रहता है, जैसे ही आप उसको एक्टिविटी रन होगी और आपने XML में ऐड किया हुआ तो आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसी इवेंट का वेट नहीं करेगा। अब अगर आप फ्रेगमेंट बनाना चाहते हैं तो अब करेंगे क्या, आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले आपने एक फ्रेगमेंट की एक जावा की क्लास बनानी होती है और उसको एक्सटेंड करना होता है एक फ्रेगमेंट से। लेकिन फ्रेगमेंट से अगर आप करते हैं तो सिंपल फ्रेगमेंट आपको मिलेगा जिसके कई सारे लाइफ साइकिल मेथड्स होंगे और आप उसको जैसे एक्टिविटी को हम यूज़ करते उसी तरीके से आप क्या करेंगे, फ्रेगमेंट को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते कि मुझे डायलॉग फ्रेगमेंट बनाना है तो फिर आप उसको फ्रेगमेंट के बजाय डायलॉग फ्रेगमेंट से एक्सटेंड कर देंगे। जैसे कि आपको सबसे टॉप पे ये लेफ़्ट पे दिख रहा है डायलॉग फ्रेगमेंट, ये दरमियान में टाइटल है, जैसे अलर्ट डायलॉग होता है ना हमारे पास, उसी तरह अगर आप कस्टम कोई डायलॉग बनाना चाहते हैं तो आप डायलॉग फ्रेगमेंट से उसको एक्सटेंड कर देंगे, एक क्लास बना के ना जावा की, और डायलॉग फ्रेगमेंट से एक्सटेंड कर देंगे। और ये जो लेआउट है ये उसकी अलग एक XML होगी,
इसी डायलॉग फ्रेगमेंट की जो आपने मतलब कस्टम क्लास बनाई है उसका एक XML लेआउट भी बनाएंगे, और वो आप व्यूज़ जो ऑन क्रिएट व्यू का मेथड है उसके अंदर आप क्या कर देंगे, इसके साथ बाइंड कर देंगे, ठीक है, लेआउट इनक्लूडर के थ्रू। अब जो सेकंड है, आप ऐसे फ्रेगमेंट्स भी बना सकते हैं जो हेडलेस फ्रेगमेंट्स हो। हेडलेस फ्रेगमेंट्स वो होते हैं जिनका कोई लेआउट नहीं होता, ठीक है, लेआउट नहीं होता मतलब कि वो बैकग्राउंड में कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कोई नेटवर्क कॉलिंग है या नेटवर्क का कोई ऑपरेशन है आप करना चाहते तो आप हेडलेस फ्रेगमेंट्स यूज़ करते हैं। उनका क्या होता है कि उनका कोई लेआउट नहीं होता। जो सेकंड आपको फिगर दिख रही है हमारे पास लिस्ट फ्रेगमेंट है। लिस्ट फ्रेगमेंट जैसे कि लिस्ट व्यू वगैरह हमारे पास होता है ना, इसी तरह का एक फ्रेगमेंट भी हमारे पास होता है, लिस्ट फ्रेगमेंट। तो ये सारी जो डायलॉग फ्रेगमेंट है, हेडलेस फ्रेगमेंट है, लिस्ट फ्रेगमेंट है, और नीचे सबसे लास्ट पे है प्रेफरेंस फ्रेगमेंट। प्रेफरेंस फ्रेगमेंट क्या करता है, आपने जो शेयर प्रेफरेंसेस की मेरी सीरीज़ है ना उसमें एक वीडियो देखी होगी एक्टिविटी प्रेफरेंस, वो प्रेफरेंस एक्टिविटी का जो वीडियो है उसमें मैंने क्या कहा था कि हमारे पास बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जो आपको सेटिंग्स वगैरह अगर सेव करनी हो तो एंड्रॉयड आपको बिल्ट इन एक एक्टिविटी, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है प्रेफरेंस एक्टिविटी के लिए। उसी तरह अगर एक्टिविटी के बजाय आप फ्रेगमेंट ऐड करना चाहते हैं सेटिंग्स वगैरह के लिए, जैसे यूज़र की कोई सेटिंग हो सकती है, थीम कौन सा है, कोई भी सेटिंग हो सकती है, जैसे आप आमतौर पर देख सकते हैं कई सारी एप्लीकेशन में सेटिंग्स होती है। तो इसी तरह प्रेफरेंसेस सेव करने के लिए हम प्रेफरेंसेस फ्रेगमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। प्रेफरेंस फ्रेगमेंट से उसको एक्सटेंड कर देंगे और उसकी जो बाकी फीचर्स है जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग करते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर उसी तरह ही करेंगे। अब हम जाते हैं कि XML के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि XML के थ्रू आपको फ्रेगमेंट का टैग लगाना होता है, ये आप देख सकते हैं रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपने उसका एक एट्रीब्यूट है नेम, और नेम में आपने उस क्लास का नाम बताना होता है। जैसे इस केस में मैंने क्या किया हुआ है, com.example ये पैकेज का नेम हो गया, डॉट उसके अंदर एक क्लास है माई फ्रेगमेंट के नाम से, और वो फ्रेगमेंट को एक्सटेंड कर रही है। तो वो जो भी लेआउट होगा उसका, जो भी मतलब उसके ऊपर लेआउट सेट हुआ होगा वो आपको क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा इस जगह पर, जिस जगह पे ये फ्रेगमेंट का टैग है। तो ये फ्रेगमेंट का टैग किधर है, ये हमारे पास ये टॉप, इसका पैरेंट कौन सा है, लीनियर लेआउट। तो इस लीनियर लेआउट में ये फ्रेगमेंट ऐड हो जाएगा, और इसको हम कौन सा फ्रेगमेंट कहते हैं, स्टैटिक। क्यों, क्योंकि ये रन टाइम पे नहीं बल्कि पहले से ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रेगमेंट है। अब डायनामिक फ्रेगमेंट कैसे करते हैं। डायनामिक फ्रेगमेंट को हम सबसे पहले तो एक्टिविटी के अंदर जो XML होती है ना वहाँ पर फ्रेगमेंट का जो टैग है उसमें हम ऐड नहीं करते, हम डायनामिकली रन टाइम पे कोड के थ्रू ऐसे फ्रेगमेंट मैनेजर सबसे पहले गेट करते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट मैनेजर से फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट मैनेजर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन बिगिन करनी है, ठीक है। बेसिकली मैं इस लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप सिर्फ स्टेप समझे, ठीक है। फ्रेगमेंट मैनेजर को पहले फ्रेगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फ्रेगमेंट मैनेजर से हम कहते हैं कि हम ट्रांजैक्शन बिगिन करना चाहते हैं, और फिर हम ट्रांजैक्शन उसको बताते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन हम बिगिन करना चाहते हैं। तो सबसे लास्ट पे हमने कहा कि ऐड, तो ऐड का मेथड ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रांजैक्शन के अंदर मौजूद होता है, और हम किसके ऊपर ऐड करना चाहते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास आर्गूमेंट होता है वो हमारे पास उस कंटेनर की आईडी होती है जिस कंटेनर में हम फ्रेगमेंट ऐड करना चाहते हैं। तो अगर हम पिछली एक्टिविटी पे जाते हैं, पिछली स्क्रीन पे, तो मे बी सॉरी इसमें नहीं है, लेकिन ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा देता हूँ। लेकिन ये क्या है कि हमारे पास बेसिकली फ्रेगमेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या कर रही है, एडिशन कर रही है किसी न्यू फ्रेगमेंट की इस r.id.fragment कंटेनर, जो कि एक व्यू ग्रुप का आईडी होगी। और कौन सा फ्रेगमेंट ऐड करना है, माई फ्रेगमेंट। ये टॉप पे मैंने इससे ऊपर करके माई फ्रेगमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको यहाँ पर ऐड कर देगी। और लास्ट पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को कमिट कर देते हैं कि मतलब हमारे पास ये ट्रांजैक्शन फुल एंड फाइनल हो गई है और आप इसको अप्लाई कर दो, तो अप्लाई कर देता है। तो हमारे पास स्लाइड्स ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे प्रैक्टिकली कि हम स्टैटिक फ्रेगमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और डायनामिक फ्रेगमेंट पे फिर अगली वीडियो में जाएंगे कि स्टैटिक फ्रेगमेंट कैसे ऐड होता है, और फिर हम देखेंगे डायनामिक फ्रेगमेंट कैसे ऐड होता है। और फिर फ्रेगमेंट से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको कहा, जैसे डायलॉग फ्रेगमेंट,
लिस्ट फ्रेगमेंट, प्रेफरेंस फ्रेगमेंट, उन सारों की एक एक जो है एग्जांपल देखेंगे साथ। और ये कोर्स इसके बाद फिर हम उस पर जाएंगे नेविगेशन कंपोनेंट, जो कि एक एडवांस टॉपिक है, तो उसको समझने के लिए आपको फ्रेगमेंट्स आना मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।